कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सो रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम अध्याय 2 10वां स्कंद। तो अभी तक हमने जो चर्चा की है वो चर्चा की है भगवान देवकी के मन से देवकी के कुष्ठी में, मतलब कोख में, मतलब भगवान ने प्रवेश किया और उसके बाद सारे देवी देवता आके देवकी के गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। तो हमने जो प्रार्थनाएं की हैं वो हमने थोड़ी चर्चा की उन पर। आज 4 श्लोक में और प्रार्थना रह गई। उससे पहले जितनी भी प्रार्थनाएं की हैं देवी देवताओं ने, उसकी हमने कुछ समय तक चर्चा की थी। टू रिपीट अ लिटिल बिट, रिकैप्चुलेट करने के लिए इसका अर्थ पढ़ देता हूँ मैं जो देवताओं ने। हे माधव, जो लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी कि देवी देवताओं ने जो माता देवकी के गर्भ की स्तुति की है, वे बोलते हैं हे माधव, किंतु जो आपके निज भक्त हैं, जिन्होंने आपके चरणों में सेवा भाव जोड़ रखा है, वे कभी भी भक्ति पथ से भ्रष्ट नहीं होते। हमने चर्चा की थी कि भक्त कभी भक्ति पथ से भ्रष्ट नहीं होते। अगर भ्रष्ट होते भी हैं तो उनका और प्रेम आधिक्य, मतलब प्रेम बढ़ जाता है उनका। हे प्रभु, वे आपके द्वारा हर प्रकार से सुरक्षित रहकर निशंक होकर बड़े बड़े विघ्नकारी सैनिकों के अधिपतियों के सिर पर भी अपना पैर रखकर विचरण करते हैं। भगवान के भक्तों की विशेषता है। हे भगवान, आप सृष्टि को स्थिति काल में प्राणियों के कल्याण करने के लिए अपने विशुद्ध सत्मय विग्रह को प्रकट करते हैं। आप अपने विशुद्ध सत्मय, सत्वमय मतलब विशुद्ध सत्व में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, क्योंकि इस विग्रह के द्वारा ताकि लोग उनकी पूजा कर पाए भगवान की। ब्रह्मचारी लोग वेदों से पूजा कर पाए भगवान की, गृहस्थी लोग कर्म योग से भगवान की पूजा कर पाए, क्रिया योग से, और जो वानप्रस्थी लोग हैं वह योग, वे तपस्या से भगवान की पूजा कर पाए, और सन्यासी जन भगवान की पूजा समाधि प्राप्त करके कर पाए भगवान की सेवा। ये 4 प्रकार से सेवा भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान अपने शुद्ध सत्व में प्रकट हो रहे हैं। भगवान स्वयं अवतार लिया है भगवान ने, तो ये संभव है, ये संभव है। तो यही हमने सब पढ़ा कि किस प्रकार अगर भगवान नहीं आए होते तो केवल अनुमान से ही हम भगवान की पूजा कर पाते, साक्षात भगवान का अनुभव नहीं हो पाता। भगवान की माधुरी, भगवान की स्वीटनेस
का हम आस्वादन नहीं कर पाते अगर भगवान नहीं आते अवतरण लेकर। अनुमान लगाते ठीक है ये वस्तु जड़ वस्तु है लेकिन कार्य कर रही है, तो इसका मतलब हुआ कि भगवान विराजित हैं इस वस्तु में। हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि सभी तो जड़ वस्तु है। इसमें क्रियाशीलता कैसे आती है? कैसे ये लोग ये सारी उपकरण ये अपने कार्य करते हैं? क्योंकि भगवान विराजित हैं मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में। क्योंकि भगवान विराजित हैं इसलिए अपना कार्य कर पा रही हैं। भगवान चले जाते हैं छोड़ के तो फिर ये निष्क्रिय हो जाती हैं इंद्रियां, मन, बुद्धि, जड़वत बन जाती हैं। जड़, क्योंकि जड़ता से बनी हैं, डेड मैटर से बनी हैं। हाँ, यही सब देवी देवताओं ने बोला। तो इसलिए प्रभु आपका जो यहाँ पे आना है, आप अनेक नाम, जिस प्रकार आप अपने शुद्ध सत्वमय ध्येय के साथ आते हैं, अवतार लेते हैं, उसी प्रकार आपका नाम, आपका रूप, आपकी क्रियाएं, आपकी लीलाएं सभी ही दिव्य हैं। जैसे आप दिव्य हैं, आपकी सारी क्रियाएं, सारे आपके गुण, आपका रूप, सुंदर रूप, ये सभी ही क्या हैं? स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं, चिन्मय हैं। इस प्रकार वो बोले आप भी उनके भी और आप उन सबके साक्षी स्वरूप हैं। किंतु भक्तजन आपकी उपासना करके, क्योंकि आप अवतार लेके आए हैं, तो आपकी उपासना संभव है, आपकी सेवा संभव है के द्वारा आपका साक्षात्कार करते हैं भगवान के भक्त। इस प्रकार ये लास्ट क्लास में हमने जो देवताओं की जो प्रार्थना है भगवान के लिए, वो हमने चर्चा की। आज हम और 4 श्लोकों की चर्चा करेंगे कि देवताओं ने जो चर्चा की है उस पर हम और प्रकाश डालेंगे। देवताओं ने जो प्रार्थना की है उसका हम श्लोक पढ़ते हैं। पहले सप्रथम श्रवणं गृणं संस्मर्यंश्च चिन्तयन् नामानि च मंगलानि ते क्रियाशु यत् तव चरणारविंदो आविष्टचेता न भवाय कल्पते दिष्ट्या हरेस्या भवतं पदो भो भारो अपनीत्वः जन्मेशितुः दिष्ट्या अंकिता पदंकैः शिशोभेन दृक्ष्यां गाम्द्यां न अनुकंपिताम् न ते भवाशेष भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्क माया मत्स्या कश्यप नरसिंह वराह हंस राजन् विप्र विबुधेषु कृतावतारः त्वं पासि नास्ति त्रुवन् च यथा धुनेशः भारं भुवो हर यदुत्तमं वदन्ते वंदन्ते। तो इस प्रकार आज देवी देवता कह रहे हैं भगवान की स्तुति करते हुए, हे प्रभु श्रवणम, ते आपके जो नाम रूप गुण हैं ते मंगलानी, सबके सब शुभप्रद हैं, मंगल करने वाले हैं सबका। नामानी आपका नाम, रूपाणी आपका रूप, श्रवण जो सुनते हैं, जो केवल सुनते हैं भगवान के नाम की महिमा, भगवान का नाम, भगवान के रूप को सुनते हैं, श्रवणम या ग्रहण कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, क्या हो गया? मैं कर रहा हूँ, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही आवाज? बाय। हरे कृष्णा। नहीं आई तो नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज आ रही है क्या मेरी? नहीं तो आ रही है, सबको आ रही है, आपको ही नहीं आ रही है प्रभु जी। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं प्रभु, हे भगवान मंगलानी, आपका नाम, आपका रूप जो श्रवण करते हैं या इसका गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं, या स्मरण करते हैं या दूसरों को स्मरण कराते हैं,
क्रियाशु, जो बिजी हैं अपने काम में। क्रियाशु मतलब अपने दैनिक नित्य नैमित्तिक कर्म में बिजी हैं, अपनी ड्यूटीज करने में बिजी हैं, वह जन भी अगर आपका नाम लेते हैं या आपका स्मरण करते हैं या गाते हैं आपका नाम या आपकी क्रियाएं, आपकी लीलाएं, क्रियासु, और त्वच्चरणारविंद आविष्ट चेतः, आपके चरणों में जिनका मन आविष्ट हो चुका है, आसक्त हो चुके हैं, जिनका मन स्थित हो गया है आपके श्री चरणों में, त्वच्चरणारविंद आविष्ट चेतः, जिन्होंने अपने चित्त को आवेशित कर दिया, आविष्ट कर दिया आपके चरणों में। कैसे कैसे किया? नाम लेकर, कीर्तन करके, आपका रूप का स्मरण करके, रूप का गायन करके, और अपनी क्रियाओं में बिजी हैं, अपने रोजमर्रा जीवन में बिजी हैं, फिर भी ये कार्य कर रहे हैं वो। यह तो हे प्रभु, जो ऐसे भक्त होते हैं, भवाय न कल्पते, उनका जन्म मृत्यु से उनका खत्म हो जाता है। न भवाय कल्पते मतलब है पुनः नहीं आते इस भौतिक संसार में। कह रहे हैं न, संसार के लिए वो मृत तुल्य हो गए, जीवित रह के भी मुक्त अवस्था में है वो, जीवन मुक्त अवस्था बोलते हैं इसको। अभी जीवित हैं लेकिन मुक्त अवस्था है उनकी। या मतलब वो ऑलरेडी उनको भगवत प्राप्ति हो चुकी है। भवाय न कल्पते, पुनः नहीं आते, अर्थात संसार में रह रहे हैं, विद्यमान हैं, फिर भी समझ लीजिए वे मुक्ति ही हो चुके हैं। अब इस प्रपंच महाभूत से बने भौतिक संसार जो भयानक है, भीम की तरह, भीम मतलब भयानक है, उससे वे मुक्त हो चुके होते हैं। हरे दिष्टया इक्षतु तव जन्मना, हरे है सबों के दुख को हरने वाले, हरे मतलब जो दुख हरण करे वो हरे, सबके दिष्टया, हमारा परम सौभाग्य है प्रभु, दिष्टया इक्षितु तव जन्मना भवतः, हे प्रभु आप ईश्वर होते हुए भी तब आप जन्म से ही भवतः पद अस्य भुवा, आप के जन्म, आप अभी जन्म लोगे, आप अवतार से, जो निकट भविष्य की बात कर रहे हैं, अभी जब आप जन्म लेंगे तो इस पृथ्वी पर आप चलेंगे, इस पृथ्वी पर आप खेलेंगे। भवता इक्षितु पदः, आपके चरण रूपी ये जो पृथ्वी पर आप अपने चरणों से खेलेंगे, अस्य भुवा, इस पृथ्वी पर, और आपके जन्म लेने से पहले ही भार अपनीत दिष्टया, हमारा सौभाग्य, आपने इस पृथ्वी के भार को नष्ट कर दिया है प्रभु। अभी आपका जन्म भी नहीं हुआ भगवान का, अभी तो भगवान कुष्ठी में हैं, गोद में हैं, कोख में हैं, लेकिन गर्भ में है अभी भगवान, गर्भाशय भगवान विराजित हैं। आपका भी जन्म भी नहीं हुआ कि आपने पहले ही इस पृथ्वी का भार आपने दूर कर दिया है प्रभु, दिष्टया सुशोभने। और जब आप ये निकट भविष्य की बात करें, जब आप चलेंगे इस पृथ्वी पर अपने चरणों से, तो जो आपके चरणों के जो चिन्ह हैं जब इस पृथ्वी पर अंकित होंगे, वज्र, अंकुश, भगवान की फ्लैग, झंडा, अनेक भगवान के चरण चिन्ह होते हैं, दाएं पांव में, दाएं चरणों में, बाएं चरणों में भगवान के कुछ चरण चिन्ह होते हैं। वह कह रहे हैं वो जब अंकित हो गया पृथ्वी आपके चरणों में के उन चिन्हों से, और जब हम उनके दर्शन करेंगे तो वो हमारा परम सौभाग्य होगा, ऐसे देवी देवता कह रहे हैं। हे प्रभु, सुशोभन मतलब सुंदर लगेगा पृथ्वी आपका वज्र के निशानों से, त्वत्पंकते, आपके चरणों के द्वारा, अंकिता, चिन्हित, तवा अनुकंपिता, गाम, और आप
की जो ये अनुकंपा, जो कृपा है, जो पृथ्वी को भी मिलेगी, पृथ्वी देवी को। गाम मतलब पृथ्वी, च इक्ष्याम, हम भी दर्शन कर पाएंगे आपके चरण चिन्ह। जब स्वर्ग में आप पारिजात फूल को लेने, वृक्ष को लेने जाएंगे, तब आपके चरण चिन्ह स्वर्ग में भी होंगे। और आप जो अनेक लीलाएं करेंगे, इस पृथ्वी पर चलेंगे, जो आपके त्वत्पाद अंकते, आपके चरणों के जो 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 चिन्ह हैं, वह जब हम दर्शन करेंगे तो ये हमारा परम सौभाग्य होगा। ये कह रहे हैं, हम दर्शन करेंगे उसके प्रभु, देवी देवता कह रहे हैं। बतः, तो इसलिए बहुत शोभनीय इस बात को सूचक संबोधन कर रहे हैं भगवान को बड़े हर्ष से। हे ईश, हे सर्वनियंता, अभवस्य, आप अभवस्य हैं, आप जन्म नहीं लेते, आप अजन्मा हैं, आपका जन्म नहीं होता। ते भवस्य कारणम, फिर भी आप जन्म लेते हैं। आप अजन्मा हैं, फिर भी जन्म लेते हैं प्रभु। आप अवतरण ले रहे हैं, अवतार ले रहे हैं। भवस्य कारणम, इसका कारण ये नहीं हो सकता कि हमारी रक्षा के लिए। इसका कारण तो आपका अपना विनोद ही है, मतलब हंसी ही, आपका अपना ही खेल है। ये आपका विनोद मतलब खेल, खेल खेल में आप अवतार ले रहे हैं। इसका और कोई कारण बन नहीं सकता, कोई कारण नहीं है इसका। ते विनोदम विना, विनोद के बिना और कोई कारण नहीं है। विनोद मतलब आपके अपने खेल खेल में खेलना है आपका अवतार लेना, मतलब आप खेल रहे हैं। विनोद विना न तर्कामि, ऐसा और कोई कारण तर्क में नहीं आता, और कोई तर्क से हम भगवान के आने का कारण नहीं समझ सकते। ये तो भगवान का विनोद ही है। विनोद मतलब भगवान का खेल ही है, ये भगवान की लीला ही है। ये भगवान अपने आनंद, जैसे खेलता है ना बच्चा, अपने आनंद में खेलता है, अपने आनंद में खेलता है, वैसे ही आप खेल रहे हैं इस पृथ्वी पे आके अवतार लेके। ये आपका खेल है। अतः अभय, हे प्रभु जो सबका भय मिटाने वाले हैं, आश्रय आत्मनि, जो सबके आश्रय हैं, सबके शेल्टर हैं प्रभु आप। त्वयि अविद्या भव निरोधा, और आप ये जो असुरों का वध करना या जो भी करना, ये तो आपकी माया के द्वारा ही, क्योंकि आपकी माया जो अविद्या माया है, उससे सृष्टि होती है, स्थिति होती है, प्रलय होता है। इतनी बड़ी महाशक्ति है भगवान की माया देवी, वही सारे कार्य कर सकती है। आपको अवतार लेने की क्या आवश्यकता थी? आप तो अपने विनोद के लिए अवतार लेते हैं, अपने आनंद के लिए, अपने खेल खेल में ही अवतार लेते हैं प्रभु। निरोध, निरोध मतलब प्रलय के समय, स्थिति अपि कृता, आपका ये अवतार इसलिए नहीं संपादित, इसलिए नहीं होता, कोई और दूसरा कारण नहीं हो सकता। फिर आगे कह रहे हैं देवी देवता, मत्स्या अश्व कश्यप नरसिंह हंसराजन्य विप्र विभूदेशु, आपने पहले भी कई अवतार लिए, लेकिन तो आपका अपना, आप तो अभी जब कृष्ण के रूप में आए हैं, तो ये तो आपका ओरिजिनल स्वरूप है, ये तो आपका स्वयं रूप है आपका। लेकिन आपने दूसरे रूपों में भी आप आए हैं इससे पहले। मत्स्य रूप में आए, वराह रूप में आए, कश्यप रूप में आए, नरसिंह रूप में आए, हंस रूप में आए, आपने विप्र रूप में, मतलब आप वामन रूप में आए प्रभु। तो ये आपने अवतार लिए हैं, ये सारे अवतार आपने पहले ले चुके हैं। और कह रहे हैं कृता अवतार, आपने अवतीर्ण होके तुम यथाना, हम जैसे लोगों के लिए, त्रिभुवनश्च, स्वर्ग मृत्युलोक रसातल पताल, सबकी रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, अधुना इस अवतार में भी आप भुआ, हे प्रभु भारम, इस दैत्यों के भार से इस पृथ्वी को मुक्त कीजिए। भारम हरहा, हर लीजिए, दूर करें। हे यदुत्तम, यदु उत्तम, हे यदुपते, ते वंदनम, हम आपकी वंदना करते हैं। सारे देवी देवताओं ने अपना सिर झुका के भगवान की वंदना की उस समय। यहाँ पे हमारे आचार्य श्लोक पर
श्रीधर स्वामी लिखते हैं, इस कारण भक्ति के द्वारा, देखिए पहले ही हमने जब पहली स्तुति हुई तो अभी तक बताया कि भक्ति के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति कोई ज्ञान मार्ग पे चल के मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। भक्ति के द्वारा, पिछले संबोधन पिछली प्रार्थनाओं में देवताओं ने ये क्लियर किया था बात कि भक्ति के द्वारा ही किसी को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और कोई मार्ग नहीं है। उसी की कॉन्टिन्यूएशन में ये श्लोक बोल रहे हैं, ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं जो अभी हमने जिसका अर्थ समझा, उसी की कॉन्टिन्यूएशन में, उसी की कॉन्टिन्यूटी में ये कह रहे हैं कि प्रभु आपका नाम, आपका रूप, आपका गायन, आपका स्मरण, चिंतन करते हुए देव अर्चन आदि क्रियाओं में आसक्त व्यक्ति को भवबंधन की प्राप्ति नहीं होती। जो केवल आपका नाम, रूप, गुण सुनाते हैं, वह पुनः भवबंधन में नहीं फंसते, वह भी मुक्त हो जाते हैं भवबंधन से, इस भवसागर को पार कर जाते हैं। यही फल अन्यों का स्मरण कराने, यही फल उनको मिलता है जो अन्यों को स्मरण कराते हैं भगवान का। आगे विशेषतः श्री कृष्ण अवतार की प्रशंसा, अब दूसरे श्लोक में अब विशेषकर इस कृष्ण अवतार की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दिष्टया, बड़े ही मंगल की बात है प्रभु, दिष्टया कि ये पृथ्वी आपके चरणों का निवास स्थान बनेगी, ये पृथ्वी आपके चरणों का निवास स्थान बनेगी। पदाभ्याम मतलब वेदों में भी आया, भगवान क्या है, पदाभ्याम मतलब ये पृथ्वी भगवान के चरण ही है। एक्चुअली ये पृथ्वी को भगवान के भगवान के चरण ही बताया गया है, ऐसा वेद बोलते हैं कि पृथ्वी क्या है, भगवान के चरण है, इस प्रकार बोला जाता है। तो कह रहे हैं दिष्टया, बड़े मंगल की बात है प्रभु कि पृथ्वी आपके चरणों का निवास स्थान बनेगी, इसका दूसरा भार दूर हो जाएगा, इससे इसका भार दूर हो जाएगा। आप ईश्वर के जन्म मात्र से ही सारा भार दूर हो गया था। विशेषतः यह है कि आपके चरण कोमल हैं, कोमल तो हैं ही, लेकिन साथ में वज्र, अंकुश आदि शुभ चिन्हों से अंकित हैं आपके चरण, शुभ लक्षणों से युक्त हैं। उनकी कृपा प्राप्त हुई इस पृथ्वी पर, तथा स्वर्ग में भी जब आप गए थे पारिजात वृक्ष को लेने, उसमें भी स्वर्ग भी मंगलमय हो गया। आपके चरण जब चरणों का जो चिन्ह अंकित हुए स्वर्ग में भी भगवान। अच्छा, अगर भगवान कहें देवी देवताओं से, तुमने कहा कि आपके जन्म से पृथ्वी का भार दूर हो गया, भगवान कह रहे हैं देवी देवताओं को, आप लोग कह रहे हैं कि मेरे जन्म से इस पृथ्वी का भार दूर हो गया, तो इससे ये मैं समझूं कि ईश्वर भी जीवात्माओं की तरह मैंने भी मेरे कर्मों ने मुझे वश में किया और मैंने यहाँ पे जन्म लिया। जैसे दूसरे जीवों को कर्म बंधन में जो फंसे हैं, जो कर्म ही उनको बाध्य कर देते हैं एक जन्म लेने के लिए, क्या मेरे कर्मों ने मुझे बाध्य किया है इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए? क्या मेरे कर्मों ने मुझे बाध्य किया है, या बलात् मुझे जन्म लेना पड़ा, एक शरीर लेना पड़ा? जैसे साधारण जीवों के लिए जो मायाबद्ध जीव हैं, उनको अपने जन्मों के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेना ही पड़ता है। तो क्या मुझे भी जन्म लेना ही पड़ता है क्या? तो ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं प्रभु, न ते अभवस्य। हे प्रभु, संसार में आने वाले आपके जन्म का कारण आपके कर्म बंधन नहीं है, आप तो कर्मों से मुक्त हैं। कारण केवल एक ही है, ये है आपकी क्रीड़ा, आपका खेल। आप क्रीड़ा में निमग्न हैं, अपने खेल है ये तो आपका। इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है आपके जन्म का। नाते भवस्य, परंतु ये प्रभु की कुछ और बता रहे भगवान का थोड़ा अभय आश्रय। भगवान अभय आश्रय मतलब जो अभय होना चाहता है संसार में, उनका आश्रय मात्र है भगवान। नित्य मुक्त है भगवान। न में कर्म लिंपंती, गीता बोलती है भगवान कभी भी कर्मों में लिप्त नहीं होते और ना उनको बाध्य किया जाता है जन्म लेने के लिए। वो तो अपनी इच्छा से, वो तो अपनी क्रीड़ा करने के लिए भगवान विनोद अपने विनोद के लिए भगवान यहाँ पे अवतरण लेते हैं। प्रभु यही बोल रहे हैं, अरे आपको माया बाध्य करे, ये कैसे संभव?
अरे जीवात्मा जो छोटी सी है, अणु है, परमाणु तुल्य है, छोटी सी जीवात्मा है, यही जन्म नहीं लेती, मृत्यु नहीं होती, ना जायते म्रियते वा कदाचिन। यह आत्मा भी जन्म नहीं ले सकती, ना इसका मरण होता है। इसमें शरीरों का जन्म और मरण होता है, आत्मा का भी जन्म मरण नहीं होता। जब आत्मा का शरीर मरण जन्म नहीं होता तो हे प्रभु, आप तो माया के ईश्वर हैं, मायाधीश हैं, आपका जन्म मरण कैसे होगा? आपका कभी नहीं हो सकता। आपकी माया से आप छू नहीं सकती माया देवी। आपकी माया तो आपकी सेविका है। आपको माया के द्वारा जन्म मिला, ये कैसे कही जा सकती है बात? किम व्यक्तव्यम, कैसे कोई बोल सकता है इस बात को? किम व्यक्तव्यम, क्योंकि जब किसी जीवात्मा के विषय में जन्म मृत्यु स्थिति देखी जाती है, वह भी अविद्या के कारण दिखती है। तो अविद्या के कारण जीवात्मा का जन्म होता है, अविद्या के कारण जीवात्मा का मरण होता है। वो जन्म मरण होता नहीं जीवात्मा का, वो तो शुद्ध भगवान का अंश है, चिन्मय है, स्फुलिंग है। स्फुलिंग मतलब चिंगारी है, वो भगवान की अग्नि से जो चिंगारियां निकलती हैं, वैसे ही जीवात्मा छोटी सी है। तो लेकिन ये कभी इसकी मृत्यु अविद्या के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि इसका जन्म और मृत्यु होती है, क्योंकि हम अविद्या के कारण अपने आप को शरीर मान रहे होते हैं, और शरीर का जन्म और मरण होता है, क्योंकि जड़ वस्तु है शरीर, पंच महाभूतों से शरीर बना है। लेकिन आत्मा तो पंच महाभूत से नहीं बनी, आत्मा तो चिन्मयी भगवान का अंश है, छोटा सा स्फुलिंग है, चिंगारी है अग्नि की, उसका जन्म मरण नहीं होता। लेकिन अविद्या के कारण, क्योंकि ये जीव अविद्या से ग्रसित है, अनादिकाल से अविद्या रूपी पिशाचिनी की से ग्रसित है ये, इसके कारण ये ऐसा सोचता है कि मेरा जन्म मरण हो रहा है। वह अविद्या है। तो कह रहे परमार्थता ये जीव को ही नहीं, फिर आपको माया जन्य संसार कैसे बांध सकता है प्रभु? अब प्रस्तुत श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आपने अनेक जन्म लिए, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, अनेक आपने जन्म लिए, अवतार लिया। अब हम जैसे लोगों को त्रिभुवन में आपने रक्षा की हमारे, पहले भी कई बार आप हमारी रक्षा के लिए आए हैं। इसी प्रकार अब भी रक्षा करो प्रभु हमारी, अब इस अवतार में भी हमारी रक्षा करो। ये हम आपकी वंदना करते हैं। ऐसा कहकर सारे देवी देवताओं ने सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम करते हैं। सबके सब भगवान को प्रणाम करते हैं, सारे देवी देवता। जीव गोस्वामी क्या कहते हैं? जीव गोस्वामी या पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को पढ़ते हैं हम, ये कि भगवान का तो नाम रूप का श्रवण आदि साधनों से अभ्यास करना ही भगवत अनुभव का कारण है। भगवान को अनुभव कैसे कर सकते हैं? साधना से। और साधना क्या है? यही श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, ये साधना है। इसी आश्रय से देवी देवता कह रहे हैं कि एक साधक यदि आपके क्रियाओं, अपने दैहिक व्यापारों में लगा हुआ है, अपनी ड्यूटीज पूरी करने में लगा हुआ है, लेकिन अगर इसमें संलग्न है, दैहिक व्यापारों में लगे रहने पर भी, क्रियासु शब्द आया है, दैहिक व्यापार मतलब जो गृहस्थ है, जो धन कमाने के लिए जाते हैं, अपने देह को लगाते हैं, या कोई नौकरी करता है, अपने दैहिक व्यापार में लगे हुए हैं, उनमें लगे रहने पर भी अगर वो श्रवण करे, कीर्तन करे भगवान का, तो उससे भी भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पे ये बोला, किंतु भगवत अनुभव की प्राप्ति होती, उसको भी भगवत अनुभव की प्राप्ति होती है। भंगिमा का ये तो यहाँ पे ये प्रार्थना कर रहे हैं देवी देवता। ये पृथ्वी आपका चरण पति ही है, मतलब आपके चरण ही है ये पृथ्वी। चरण से उत्पन्न होने के कारण उपचारेण इसे भगवान का पद बोला गया है। श्रुति भी कहती है पदभ्याम भूमि, ये भूमि भगवान के चरण हैं। हम तो ऐसा मानते हैं कि आपने अभी कंस, जरासंध आदि को जैसे ही मार डाला है और पृथ्वी के भार को दूर किया है। मतलब वो कह रहे हैं कि अभी आपने जन्म लिया, लेकिन हम जानते हैं कि अब कंस मरेगा, पृथ्वी का भार दूर होगा। मतलब एक समीप भविष्य की बात कर रहे हैं, जो निकटम
निकटतम जो भविष्य है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। आपके सुकुमार चरण से हम पृथ्वी और स्वर्ग के सुशोभन जो अंकित हैं ध्वज व्रज मंगल चिन्हों से युक्त देखेंगे हम। इतना बड़ा सौभाग्य होगा प्रभु। जैसे अक्रूर जी आ रहे थे जब मथुरा से भगवान को लेने वृंदावन, तो रथ पर उन जब व्रज में आए तो उन्होंने भगवान व्रज भूमि में भगवान के चरण चिन्हों को अंकित देखा और तुरंत कूद पड़े अक्रूर जी और लोटपोट हो गए। सारे प्रेम के विकार, प्रेम में मूर्छा हो गई, भगवान के चरण चिन्हों की वंदना करने लगे वो। इसी प्रकार यहाँ पे देवी देवता कह रहे हैं, वस्तुतः आप सर्वेक्षिक, आप जन्म कर्म और लीला इस आशय न हते अभवस्य, आप अजन्मा हैं, आपके प्रादुर्भाव, आपका कारण विनोद ही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। जैसे हमने डिस्कस किया, इस माया के द्वारा ही जगत की सृष्टि आदि होती है। वे आपका आश्रय लेने से भय की प्राप्ति नहीं होती, आपका स्मरण करने से कंस आदि असुरों का भय नहीं रहता, क्योंकि जो भगवान का श्रवण करता है, भगवान के नामों का या स्मरण करता है, तो भय तो नहीं रहेगा उसका। तो ये कारण कि भगवान भय, अपने भक्तों को भय से मुक्त करने के लिए अवतार ले रहे हैं, या भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अवतार ले रहे हैं, ये कहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम कीर्तन करने से ही आनंद मिल जाता है भक्तों को। और जहां तक भय की बात है, जब कोई भगवान का स्मरण करता है तो उसका भय तो स्वतः चला जाता है। भगवान को उसके लिए अवतार लेने की क्या आवश्यकता? ऐसे भक्तों का तो भय अपने आप चला जाता है। भगवान का स्मरण करने से, भगवान का आश्रय लेने से भय की प्राप्ति नहीं होती। आपके स्मरण से कंस आदि असुरों का भय दूर हो जाता है। भाव ये है कि उनका वध करने के लिए आप स्वयं प्रकट होकर कोई इसलिए ऐसा आ रहे हैं यहाँ पे, ये तर्क संगत बात नहीं है, तर्क संगत बात नहीं है। तथापि हम जैसे अधीरों को अनकेश अनुभूत विकलता आपको पहले ही ज्ञात है। हमारी देवी देवता कह रहे हैं, हमारी समस्याओं को आप पहले ही जानते हैं प्रभु, उसे आप पुनः जान लें। इस आशय से कहते हैं कि जैसे आपने पहले पृथ्वी के भार को दूर किया था, इस प्रकार अब भी इस अवतार में स्वयं रूप में आप अभी भी हमारा भार दूर करो, हमारे दुखों को से हमें छुटकारा दिलाओ। पृथ्वी भार का हरण करना ही हमारा, अगर आप पृथ्वी के भार का हरण करेंगे, यही हमारा पालन होगा आपके द्वारा। देवी देवता कह रहे हैं यही हमारा पालन आप कैसे करो? इस पृथ्वी का भार दूर करके, असुरों का वध, ये भाव है। आपको प्रणाम है। ये कहते हुए सभी ने प्रणाम किया भगवान को। इस प्रकार ये प्रार्थना की देवी देवताओं ने। अब जब प्रार्थना पूरी हुई, अब वो देवकी माता वहां पे खड़ी हैं। देवकी माता अचंभित हैं। ये देवी देवता आके उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, उनके कोख के बच्चे की, शिशु की, मतलब जो कोख में जो है अजन्मा बच्चा है। तो देवकी सब सुन रही है। देवकी खड़ी खड़ी माता, वसुदेव जी सुन रहे हैं उधर, और बाकी अलक्षित रूप से आए हैं। बाकी कोई नहीं देख पा रहा है, न कोई समझ पा रहा है। केवल माता देवकी और वसुदेव समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उधर कंस के कारागृह में। तो अब ये देवी देवता, अब ये माता देवकी को संबोधित करते हुए कहते हैं, दिष्टयांस्ते कुक्षिगथा परः पुंशेन साक्षात् भगवन् भवायनः मा भ्रत भयं भोजपते मुमुर्षो गोप्ता यधूनां भवेतात्मजः। दुष्ट्याम, हे अम्ब, अम्ब मतलब माता करके पुकार रहे हैं। जानते हैं माता है, क्योंकि भगवान देवकी के मन में प्रवेश किया और मन से अब भगवान देवकी के कुक्षी में, मतलब देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं। इसलिए माता करके पुकार रहे हैं देवकी। वो तो जगत माता है, जो भगवान की जननी होगी वो तो जगत माता ही हो गई ना। इसलिए अम्ब करके पुकार रहे हैं, हे माता। सारे देवी देवता बोल रहे हैं देवकी माता को, भगवान न भवाए,
हे प्रभु, हे माता, भगवान ईश्वर हैं, न भवाए। किस प्रकार कि हे माता, आप की कोख में हमारे प्रभु आए हैं, अपने अंश बलराम जी के साथ आए हैं। न हमारे लिए भवाए, वो प्रभु जो अजन्मा है जन्म ले रहे हैं पालन और समृद्धि के लिए, हमारे पालन और समृद्धि के लिए। अंशीन अपने अंश, सारे अंश अपने साथ ला रहे हैं, बलराम जी और भी भगवान के जितने भी अंश हैं। अंश परापुमाम, वो परापुमान, वो भगवान हैं, परा वस्तु हैं वो। परा मतलब आध्यात्मिक वस्तु हैं, वो आध्यात्मिक है भगवान, परापुमान है वो, पुरुषोत्तम भगवान है श्री कृष्ण। दिष्टयाम, बहुत ही सौभाग्य से, हमारा सौभाग्य, पृथ्वी का सौभाग्य, सारे देवी देवताओं को सौभाग्य है ये। दिष्टया, साक्षात ते कुक्षिगतः, आपकी कोख में, आपके गर्भ में आगतः, वो आ गए हैं आपकी कुक्षिगतः, आपके गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं वो प्रभु। ऐसा देवी देवता कह रहे हैं देवकी माता को, देवकी माता की स्तुति कर रहे हैं, ते कुक्षिगतः। तो इसलिए माता से भगवान ने प्रवेश किया है आपके गर्भ में। तो मुमुर्षो भोजयते भयम नामृता, भयभीत मत हुई आप कंस से, उस भोजपति कंस से आप भयभीत मत हुई माता। क्योंकि मुमुर्षो वो शब्द बता रहे हैं, मुमुर्षो मतलब उसका अंत होने ही वाला है, मरने ही वाला है, जो मृत्यु के समीप आ गया उसे बोलते हैं मुमुर्षो। क्योंकि अब कंस मृत्यु के समीप आ चुका है। मुमुर्षो भोजपते भयम ना भूता, आप भोजपति कंस से भयभीत नहीं हुई ये माता। तब आत्मजहा, आपका जो ये गर्भ, जो आत्मज है, जो ये भगवान श्री कृष्ण हैं, जो आपकी कोख से जन्म लेंगे, अवतरण होगा जिनका, क्या है, आत्मज हैं आपके। यदुनाम, ये सारे यदु कुल गोप्ता, उनका पालन करने वाले होंगे, उनकी रक्षा करने वाले होंगे। भविता मतलब होंगे, भविष्य में बता रहे हैं, भविता मतलब होंगे। यदु कुल के गोप्ता होंगे, ये रक्षक होंगे, पालन करेंगे यदु कुल को। यद, फिर कह रहे हैं आगे तो कह रहे हैं यद्र रूप, जो ये रूप है भगवान का, कृष्ण का, यद्र रूप, जिस रूप में आपके कोख से बाहर प्रकट होंगे। अनिदम, वह इस संसार का रूप नहीं है प्रभु माता, अनिदम प्रपंचातीत है। प्रपंचातीत मतलब प्रपंच से परे है वो, पंच महाभूतों से नहीं बना ये रूप भगवान का, प्रपंचातीत। अनिदम मतलब प्रपंचातीत है। पुरुषम, वो पुरुष है भगवान, परम पुरुष हैं ये कृष्ण जो आपके कोख में है, परम पुरुष भगवान है, गोविंद है। यथा इति अभिष्टु, तो माता से कह रहे हैं, हे माता, अब जितनी हमारी बुद्धि है, जितना हमारा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार अभिष्टु, या हमने भगवान की स्तुति की है। अपने घुटनों पर सब बैठ गए, सारे देवी देवता अपने घुटनों पर बैठ गए पृथ्वी पर। जितनी सामर्थ्य थी हमने भगवान की स्तुति की है अपने सामर्थ्य के अनुसार। देवता इति अभिष्ट, घुटनों टेक कर स्तुति करने लगे भगवान की, देवकी माता की स्तुति करने लग गए सारे देवी देवता अपने घुटने टेक कर। देवा और ब्रह्म, और देवी देवता ब्रह्म, अषणो मतलब भगवान शिव, ब्रह्मा जी, पुरोधाया, ब्रह्मा जी और भगवान शिव को अपने सामने रखकर, पुरोधाया मतलब अपने सामने रखकर, ये सब प्रतियशु सारे देवी देवता वहां से चले गए, कंस के कारागृह से चले गए सब। शिशुकावाचा इति भ्युष्टो पुरुषम यत रूपम अनिदम यथा ब्रह्मोषणो पुरोधाया देव प्रतिवयुरदिवम। तो देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी और भगवान शिव को अपने सामने रखा। क्यों रखा सामने?
वो सोच रहे थे अगर इतना आनंद का अवसर है, इतना भाग्य का अवसर है, ये भगवान के प्रेम में ये यहाँ ये जो ब्रह्मा जी और शिव यहीं पृथ्वी पर ना रह जाएं, इसलिए उनको अपने सामने रख दिया और उनके पीछे पीछे फिर कहा चलो भाई अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, चलते हैं। इसलिए उनको अपने सामने पुरोधाया, अपने सामने रखा देवी देवताओं ने, ब्रह्मा जी। तो देवकी के प्रति ब्रह्मा जी आदि ने क्या किया, स्तुति की। हमारा उत्थान करने के लिए भगवान साक्षात परम पुरुष तुम्हारी कुक्षी में आए हैं, इसलिए तुम भयभीत ना हो। जिनका स्वरूप प्रपंच नहीं है, भगवान का रूप प्रपंच नहीं है, प्रपंच उसमें पंच महाभूतों का लेशमात भी मिश्रण नहीं है, अर्थात जो सबके अंतरंग भूत हैं, ऐसे प्रभु की यथावत स्तुति करके देवतागण ब्रह्मा और शिव को इस विचार से आगे करके कि ये दोनों हम देवताओं को छोड़ के ही पे न रह जाएं, इसलिए ब्रह्मा जी और शिव को आगे कर कर ये वहीं पे ना रुक जाएं, उन्हें आगे रखकर सारे देवी देवता लौट गए अपने अपने स्थान पर, सब लौट गए। तो इस प्रकार देखिए जीव गोस्वामी क्या लिख रहे हैं। आज थोड़ा समय है तो जीव गोस्वामी को भी हम पढ़ लेते हैं। जीव गोस्वामी लिख रहे हैं कि किसी कंस के जो पहरेदार थे कंस के, उनको द्वारा अलक्षित होकर वह नहीं देख पा रहे थे, अलक्षित थे उनके द्वारा। ये देवी देवताओं ने भगवान की स्तुति की और उस स्तुति से अत्यंत विस्मृत हुई। देव की माता खुद विस्मित हो रही हैं और देवताओं को आश्वासन देते हुए देवताओं ने आश्वासन देते हुए माता देवकी से कहा, हे माता, ये संबोधन माता भगवान की माता होने से श्री देवकी के परम वंदनीयत्व का कारण है, क्योंकि वंदनीय है देवकी माता, पूजनीय है, इसलिए माता करके सारे देवी देवता संबोधित कर रहे हैं देवकी को। यद्यपि देवकी ने मन के द्वारा ही भगवान को धारण किया था, ऐसा पहले कहा जा चुका है, फिर भी यहाँ भगवान की कुक्षी में, मतलब भगवान को कुक्षी में स्थित बतलाया गया है, गर्भ में स्थित बतलाया गया है। अतः उन माता के प्रति अम्ब करके संबोधित कर रहे हैं सारे देवी देवता देवकी को, ऐसा कहना उचित ही है। अतः अम्ब संबोधन कहा गया है। आप परम पुरुषोत्तम का अर्थ ये वह अंश आदि रूप में प्रकट ना होकर साक्षात स्वयं रूप में प्रकट हो रहे हैं। इस समय इस बार भगवान स्वयं भगवान कृष्ण ही आ रहे हैं, कोई अवतार लेके नहीं आ रहे भगवान, जैसे मत्स्य कूर्मा वराह अवतार लेके नहीं, स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान आ रहे हैं। श्लोक में शब्द आया है ये, स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवतरित हो रहे हैं। हे अंश आदि रूप में प्रकट ना होकर उनका जन्म अंश रूप बलदेव के साथ हुआ है। इसलिए यह जन्म साक्षात रूप से जब हमारा कल्याण करने वाला है तो उससे आप दोनों का कल्याण हो, इसकी तो बात ही क्या कहा जाए। जब वो हमारा कल्याण हो रहा है इस अवतार से, तो हे वसुदेव, हे देव की माता, आपका इनसे कल्याण होगा, इसको तो कहना ही क्या, ये तो स्वतः सिद्ध है, इसको तो कहना ही क्या। सत्य तो ये है कि भगवान की प्रजा रूप हमारे कल्याण के लिए उनका जन्म है, ऐसा तात्पर्य निकला। अतः हम लोगों का कल्याण करने के लिए तो वह अंश रूप में आए, पहले भी आए, मत्स्य रूप में, अश्व रूप में जन्म लेते हैं, परंतु वही साक्षात रूप में तुम्हारी कोख में आए हैं। वही भगवान जो पहले हमारी रक्षा के लिए अनेक अनेक रूपों को धारण करके आते थे, लेकिन वो स्वयं भगवान, स्वयं रूप भगवान, स्वयं अपने ओरिजिनल सेल्फ में, ओरिजिनल रूप में इस बार आए हैं। ये तो बड़े सौभाग्य की बात हुई। यदि देवकी कहे, अगर देवकी कहे, ठीक है, देवता लोग देवकी की स्तुति कर रहे हैं अब, तो देवकी माता कहे कि कंस की दुष्ट चेष्टा के समूह में मैं भयभीत हूँ। देवी देवता अगर कहे मैं तो बहुत भयभीत हूँ, जैसे मेरे दूसरे पुत्रों का वध किया था कंस, इस पुत्र का भी मेरा वध कर देगा। देवकी माता अगर ऐसा कहे तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुमूर्षु, वह तो आप चिंता मत कीजिए, कंस के द्वारा जो आपको भय है उसकी तो मृत्यु निकट आ गई है। और जिसकी मृत्यु निकट आती है वही ऐसा कार्य करता है उल्टे सीधे, जिसकी मृत्यु निकट आती है। इसके कारण कंस को समझ नहीं पा रहा, कंस अपने आपे में नहीं है, क्योंकि उसे पता चल गया उसकी मृत्यु निकट आ गई है।
इसे मुमूर्षु, यह तो निकट आई हुई मृत्यु के कारण ही ऐसी चेष्टा कर रहा है कंस, कर रहा है कंस। अतः आप भय मत करो माता, भयम मां भूत। इसका उत्तर है कि तुम्हारा पुत्र सभी यादवों का रक्षक, तुम्हारा सभी यादवों का रक्षक होगा, फिर तुम देवकी वसुदेव अथवा स्वयं का रक्षक होगा, इसकी तो बात ही क्या जाए। तुम घबरा रही हो देवकी माता कि इस पुत्र का भी मेरे वध हो जाएगा। अरे जब वो संसार का रक्षा करने के लिए आए हैं, हमारी रक्षा उनके द्वारा होगी, तो वो स्वयं की रक्षा नहीं करेंगे क्या वो? और क्या आप दोनों की रक्षा नहीं करेंगे भगवान? इसको क्या कहना, ये तो स्वतः सिद्ध बात है। स्वयं की रक्षा भी होगी उनके भगवान की, और आप दोनों की भी रक्षा होगी कंस से, भय से। इस प्रकार देवतागण नित्य ही स्तुति करते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। विष्णु पुराण में लिखा है, विष्णु पुराण को कोट कर रहे हैं जीव गोस्वामी, अदृष्टा पुरुष है, समझ लेना चाहिए। अदृष्ट मतलब पुरुष और स्त्रियों के द्वारा अलक्षित होकर देवतागण अपने शरीर से भगवान विष्णु को धारण करने वाली इस देवकी की दिन रात स्तुति करते थे। दिन रात स्तुति चलती थी देवकी की, ऐसा नहीं बस स्तुति करके चले गए। ये देवी देवता दिन रात देवकी माता की स्तुति करते थे, जिसका सुखदेव गोस्वामी ने बहुत विस्तृत वर्णन नहीं किया, केवल संक्षिप्त में बता दिया उनकी प्रार्थनाओं को। लेकिन दिन रात प्रार्थना करते थे देवकी माता के गर्भ से की स्तुति करते थे देवी देवता, ऐसा विष्णु पुराण में लिखा है। भगवान पुरुष हैं, अतः देवकी कि हृदय रूपी पूर्व में अपनी स्थिति बनाए हुए हैं भगवान। जन्म मात्र से भगवान पृथ्वी का भार दूर कर दिया। इस प्रकार भगवान सभी ओर से देवताओं से स्तुति करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे देवी देवता। उनकी तुलना में देव की गर्भ से उत्पन्न होने के रूप में जो स्तुति गई है, उसका मतलब वो ज़्यादा अति उत्कर्ष प्रार्थना है जो देवकी के गर्भ में, क्योंकि स्वयं भगवान आए हैं, इस बार स्वयं रूप भगवान आए हैं। देवकी की स्तुति करते हुए देवतागण उन्हें आश्वासन देते हैं कि श्री बलदेव के साथ भगवान आपकी कोख में आए हैं, अथवा प्रकृति का ईक्षण करने वाले भगवान संकर्षण आपका अंश है। उनसे भी होकर आप साक्षात, उनसे भी परे हैं भगवान, बलराम जी से भी उनको साक्षात भगवान हैं। तात्पर्य ये है, हमको विभूति प्रदान करने के लिए आप देवकी की कुक्ष में पधारे हैं। हमको विभूति प्रदान करने के लिए आप देवकी के कक्ष में। देवताओं ने उस भगवान की स्तुति की जिनका रूप प्रपंचातीत अनिदम चिन्मय है, ये अर्थ हुआ। देवताओं ने विचार किया कि ऐसा ना हो कि ब्रह्मा और शिव हमको वंचित कर कोई अद्भुत रहस्य देखते हुए यहाँ पे रुक जाएं, इसलिए उन्होंने उनको आगे करके साथ लेकर वह देवी देवता स्वर्ग लौट गए। तब यहाँ पे समाप्त हुई देवताओं की स्तुति। अब तृतीय अध्याय आरंभ होगा, तीसरा अध्याय जिसमें भगवान प्रकट होंगे। अब भगवान का जन्म होगा। अब भगवान श्री शुकावाचा, इसका केवल अर्थ पढ़ देता हूँ, बाकी डिटेल अगले क्लास में किया जाएगा। श्री भगवान का प्राकट्य तृतीय अध्याय, तीसरे अध्याय में भगवान का प्रकटीकरण होगा। भगवान का अवतार अब ले रहे हैं भगवान जन्म। अथा सर्वगुणे पेतः काला परम शोभना, इसलिए सारे गुणों से युक्त वो काल आ गया जो सारे गुणों से युक्त था। सारे गुण थे उस काल में जब भगवान का जन्म हुआ। ये काल भगवान के जन्म लेने से पहले का काल है ही, वो काल आ गया तो सारे गुणों से युक्त हो गया वो काल। और परम शोभना, परम शोभित लग रहा था, परम सुंदर लग रहा था वो काल, परम शोभना। ऐसे हमारे सुखदेव गोस्वामी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। परम शोभन, जब परम शोभन काल आया, सारे गुणों से युक्त है। परम शोभन का अर्थ होगा सर्वांग सुंदर, सर्वांग सुंदर जब काल आया। यरहि एवः सर्वगुणे पेतः, समस्त सर्वगुणों से संपन्न वो काल, सर्वगुणापेतः काला परशोभना। यरहि अजन्म जन्मार्षम, और जो अजन्म मतलब जो जन्म नहीं लेते, उनका जन्म का समय जब आया, अजन जन्मा, जब जो जिनका कभी जन्म नहीं होता उनके जन्म का जब समय आया, अर्षम,
तो क्या हुआ, नक्षत्र क्या बना, नक्षत्र उपदृष्टि आदि से अश्वनी रहित नक्षत्र, सूर्य आदि अन्य तारागण से युक्त, जन्म संपत आदि जिसमें है, अजन्म जन्म अदर्शनम, मतलब रोहिणी नक्षत्र प्रवृत्त हुआ, रोहिणी नक्षत्र आया, यही बोल रहे हैं। और जब रोहिणी नक्षत्र आया वो परम शोभना काल, जो शांतर्ष ग्रह तारकम, सारे ग्रह तारे सब शांत पीसफुल हो गए, सब शांत हो गए, तारे हो गए, सारे ग्रह सुचारू रूप से अपनी गति से चलने लगे, सब शांत हो गया। ये यहाँ पे कह रहे हैं शांत अर्शम ग्रह तारकम, ग्रह मतलब ग्रह, तारकम मतलब तारे, शांत हो गए। उग्र दृष्टि आदि से रहित, उग्र मतलब जो उग्रता थी वो उग्रता नहीं रही, अब सब शांत हो गए, रहित। अश्वनी आदि नक्षत्र, सूर्य आदि एवं अन्य अन्य तारागण से युक्त, जन्म संपद आदि जिसमें है भगवान। और क्या हुआ, 11 लक्षण बता रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी। ये 11 लक्षण हम कल अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्या क्या 11 लक्षण वहां पे प्रस्तुत हो गए। अभी भगवान जन्म का जन्म होने ही वाला है, जस्ट भगवान के जन्म लेने से पहले 11 लक्षण प्रस्तुत हो गए। 11 क्या घटने लगी, 11 चीजें हुई उस समय, यहाँ पे बता रहे हैं। दिशा, सारी दिशाएं, 10 दिशाएं शांत हो गई, 10 प्रसन्नचित हो गई, प्रसन्न हो गई। गगन निर्मल, और सारे जो पशु पक्षी थे गगन में वो सब आनंदित हो गए। मंगल, और क्या मंगल भूयिष्ठा गुरुग्राम, जितनी भी नृत्य गीत शंख घोष मंगल में साज से सुसज्जित हो गए। नद्यः, गंगा नदी प्रसन्न सलीला, प्रसन्न होके नदी का पानी बहने लगा। हृदया जल रूहा श्रिया, सरोवर में अनेक कमल स्फुरित हो गए। जल रूहा आश्रय, कमल प्रस्फुटित हो गए। वन राज्य, वन द्विजाकुला, सारे पक्षी कूजन, मधु जो भंवरे हैं मधुपान करने मत हो गए। झंकार से मुखरित विकसित पुष्प खिल गए, सारे पुष्प खिल गए उस समय, सुशोभित हो गए। सुस्पर्श माधव, और जो हवाएं थी वो सुस्पर्श होके, स्पर्श जब सुस्पर्श था उनका, मतलब बहुत ही कोमल स्पर्श था हवाओं का। इतनी मंद गति से हवा बहने लगी। पुण्य व गंध बहा, और अनेक फूलों की गंध अपने साथ समेटे हुए वो वायु बहने लगी। शुचि ही वायु शुचि हो गई, धूल कण से मुक्त हो गई। सौम्य वायु सौरभ्य लेकर शुचि प्रवाहित होने लगी। तत्र द्विजता नाम, जो यज्ञ करते थे ब्राह्मण या ब्राह्मण लोगों की अग्नि जो बुझ गई थी कंस के कारण, वो अग्नि स्वतः प्रज्वलित हो गई। उनके यज्ञ कुंड में वो अग्नि स्वतः प्रज्वलित हो गई भगवान के आने के। अभी आ ही रहे हैं, अभी जन्म लेने से पहले ही है। शांता अग्निशः, होम कुंड में स्थित अग्नि, संबंधित बिना आहुति के ही वो प्रज्वलित हो गई वो अग्नि। तो ऐसे ही हम अगली क्लास में इस पर चर्चा करेंगे। ये जो भगवान के जन्म से पहले जो वातावरण बना, वायु, तारागण, जलाशय, सरोवर, पक्षी, पुष्प का खिलना, सारी ऋतुएं एक साथ उपस्थित हो गई। समझ लीजिए सारी ऋतुएं जितनी भी होती हैं सब, बसंत ऋतु के फूल खिल गए, वो समय तो बसंत ऋतु नहीं थी। तो ये सारे जो हुआ भगवान के जन्म लेने से पहले, वो हम अगली क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत महाग्रंथ की जय, श्रीला महर्षि वेद व्यास की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।